प्रियंका गांधी के साथ आपकी एक तस्वीर आई जो एयरपोर्ट पर मिले, बड़ी चर्चा में रही, बड़ी सुर्खियों में रही। कोई गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई या? हमने लखनऊ की फेमस चाट खाई, छप्पन भोग की चाट खिलाई जी, और चटपटी बातें हुई और कुछ नहीं। राजनीति की कोई बात नहीं हुई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जयंत चौधरी मिले और राजनीति की बात ना हो? नहीं, यूपी में तो हर गली में, हर बैठक में राजनीति की बात होती जी, है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मैंने उस बैठक से आधे घंटे पहले भी जो बयान दिया आप उसको देख लीजिए। आज आपके आगे मैं कह रहा हूं कांग्रेस कोई विकल्प यूपी के लिए नहीं है। जी, तो इन चीज़ों को जब मैं कह रहा हूं तो इसके मायने यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा? क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है। देखिए, दो बड़ी बातें होती है जब आप गठबंधन करें। नंबर एक कि क्या मुद्दों में आप कितना मेल खाते हैं, क्योंकि अगर लंबा चलना है हमें कोई एक चुनाव को लेकर गठबंधन हम कर भी लें, जी, जनता के नज़र में वो सफल नहीं होगा। जी, जनता को एहसास होना चाहिए कि दो दल, दो संगठनों का जो गठजोड़ है ये स्थायी है, मजबूत है जी, और ज़मीनी है। तो इसके लिए मुद्दों पे मेल होना बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप टाइप करते हैं तो सीट, कौन सी सीट किस सिंबल पे लड़ी जाएगी। तो जहाँ तक पहला विषय है, मेल की बात हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूज़ पे हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी, सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है। जी, तो जैसे ही वो हो जाएगा औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी एक नई आरएलडी है। हम आपको अभी हम आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी परंपरागत पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, एक युवा पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं जो आपके विचारों से भी और आपकी वेशभूषा से भी नजर आता है। तो क्या ये बदलाव पार्टी में भी आया? बिल्कुल, मैं उस एस्पिरेशनल नौजवान को जिसने बड़ी तस्वीर देखी है, जिसने वो चाहता है कि मुख्यधारा में उसकी गिनती हो, भले ही वो गांव में पला बढ़ा हो। जी, मैं उसकी सोच को राजनीतिक मंचों पे रखता हूँ। जी, और इसलिए मैंने क्या कपड़े पहने हैं या मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो अच्छे लग रहे हैं सीधा उससे कनेक्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे बीच के हो और बनावट भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ इस बात को कि ऐसा लग रहा है आपसे बात करेंगे आप हमारे बीच के ही कोई नहीं। सेकंड बड़ी चीज़ हमने करी है और ये सभी पार्टियों पे हमने दबाव बनाया। जी, जितने चुनाव आज तक हुए, चुनाव के जस्ट पूर्व संध्या पे 10-15 दिन पहले मैनिफेस्टो आता है, एक प्रेस ब्रीफिंग हो जाती है, उसका ऐलान हो जाता है। जी, चुनावी सभाओं में भी उसका जिक्र भी नहीं होता कि आपके मुद्दे क्या हैं। जी, जनता वोट दे देती है, बाद में वो नाराज हो जाती है, तो उसे भी नहीं मालूम कि हम किस चीज़ को लेकर अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं कि मुद्दा क्या था, हमने वोट क्यों की। जी, तो हमने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए इस बार एक नई पहल की है कि 4 महीने हैं अभी चुनाव, जी, हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी, सभी पार्टियों पे आप देख रहे हैं कि अब लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे दल के नेता भी जाके कह रहे हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। एक दबाव बना।